महलों का राजा मिला, रानी बेटी राज करेगी। खुशी खुशी कर दो विदा, के रानी बेटी राज करेगी। आपने ये गाना बहुत सारी शादियों में सुना होगा। जब बेटी की डोली जाती है, बेटी को विदा करने का समय आता है, ताकि जो माता पिता बहुत ज़्यादा आंसू बहा रहे हैं, उनको लगता है कि हमारे कलेजे का टुकड़ा अब जा रहा है। तो चिंता होती थी उनको कि पता नहीं वहाँ पे कैसा होगा, क्या होगा। तो उनको शांत कराने के लिए, उनको चुप कराने के लिए बहुत ही ये प्यारा गीत रचा गया था। ऐसा ही सब कुछ हुआ था मेरी सहेली सुनीता की बेटी की शादी के समय में। हाँ, सहेली बचपन की सहेली रही है। तो मेरी सहेली सुनीता की बेटी की जब शादी हुई, तो उसके पांव ज़मीन पर ही नहीं पड़ते थे। वो आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में सबको बहुत चौड़ा सीना करके गर्व के साथ सबको कहती थी कि मेरी बेटी को तो राजमहलों का राजा मिला है। बहुत भाग्य वाली है, बहुत किस्मत वाली है कि उसे ऐसा रिश्ता मिला है, ऐसा घर मिला है, ऐसा परिवार मिला है। हाँ, उसे गर्व हो भी क्यों ना, होना भी चाहिए, क्योंकि वो परिवार था ही इतना अच्छा। सब कुछ वहाँ पर था। मतलब उनके पास जमीन जायदाद, बैंक बैलेंस, गाड़ियाँ, बंगला, सब कुछ था उनके घर में। और उन्होंने शादी से पहले यह बोल ही दिया था कि हमें दहेज में कुछ नहीं लेना है, एक पैसा भी हम नहीं लेंगे। तो उन्होंने बिना दहेज के शादी की थी। ये भी बहुत बड़ी बात थी उनके लिए। और वो भी सब को, अपनी सहेलियों को, अपने आस पड़ोस में कहती फिरती थी कि हमें तो बहुत ही अच्छा परिवार मिला है। और फिर जब उनकी बेटी शादी के बाद आई, 1 महीने के बाद, फेरा डालने के बाद, फिर 1 महीने के बाद जब आई, तो तब वो उसके पांव जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। वो तो आसमान में उड़ रही थी, जैसे कि कोई परियों की महारानी हो। और इस तरह से सुनीता को भी बहुत ज़्यादा गर्व होता था और बहुत खुशी होती थी, और बहुत अकड़ अकड़ कर सबको कहती थी कि हमें तो बहुत अच्छा परिवार मिला है। वो हमारी बेटी को बहू नहीं, बेटी ही समझते हैं। तो आस पड़ोस में अक्सर चर्चा हो जाया करती थी कि मतलब क्या मिला है तुम्हें, किस बात से तुम समझती हो कि परिवार बहुत अच्छा है। तो वो कहती कि मेरी बेटी जो है पहले आलसी थी थोड़ी, सुबह जल्दी नहीं उठती थी, लेट उठती थी। तो वहाँ जाकर अब वो, बल्कि यहाँ तो 8 बजे उठती थी, वहाँ तो जाके 9 बजे उठती है। और 9 बजे भी उठती कैसे है, जब उसको बेड पे चाय मिल जाती है। क्योंकि घर में नौकर चाकर हैं काम करने के लिए। कुक खाना बनाता है, सफाई करने वाली मेड आती है, बर्तनों की मेड आती है। तो उसको तो बिल्कुल कुछ भी नहीं करना पड़ता। और सिर्फ इतना ही नहीं, और वो सब एक ही टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं, एक ही साथ खाते हैं। ससुर के साथ वो बैठ के टेबल पे खाना खाती है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और उसको किसी काम को हाथ नहीं लगाना पड़ता। अगर कोई गेस्ट भी घर में आ जाए, तो उसको ऐसा नहीं है कि वो अब उसको भाग दौड़ करनी पड़ेगी या उन सब के लिए खाना बनाना पड़ेगा। वो तो आराम से बैठती है, गेस्ट के साथ मिलती जुलती है, उनसे बातें करती है। खाने वाने का अरेंजमेंट तो सब नौकर चाकर ही करते हैं। और फिर उसकी सास भी उसको कह देती है कि जा बेटी, तू थक गई होगी, जाके आराम कर ले। तो ये सब कहानियाँ वो सुनाते सुनाते और भी खुश होती थी। और जहाँ तक पहनने की बात है, तो घूंघट लेना तो बहुत दूर की बात है, वो तो सिर पे पल्लू भी नहीं लेती। इवन कि शादी के दूसरे दिन ही उसने पल्लू उतार दिया था सिर से, वो भी नहीं लिया उसने कभी। और क्योंकि उसके सास ससुर उसको अपनी बेटी मानते हैं, सास ससुर वो मानते ही नहीं हैं। मतलब ऐसा राजघराना मिला है उसको, और ऐसे स्वच्छंद विचार वाले लोग हैं कि बस पूछो ही मत। और जहाँ तक पढ़ाई की बात है, उसको पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी थी बेटी को। और क्योंकि अच्छा घर मिल रहा था, तो उन्होंने भी, लड़के वालों ने भी ये कह दिया था कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे शहर में यूनिवर्सिटी है, हम इसको आगे पढ़ा लेंगे अगर पढ़ना चाहेगी तो। जब उसकी पड़ोसन उससे पूछती
कि क्या करेगी वो पढ़कर आगे, उसने कौन सा नौकरी करनी है, उनके पास वैसे ही बहुत पैसा है। तो फिर वो कहती थी कि हाँ, उसको नौकरी नहीं करनी है, बहुत पैसा है उनके पास। लेकिन फिर वो बड़े लोग हैं ना, बड़े लोग चाहते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड भी तो बड़ा होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी होनी चाहिए। और पढ़ाई लिखाई वो कर भी लेगी, क्योंकि उसको घर की तो कोई चिंता है नहीं, घर के काम की कोई परवाह है नहीं उसको। तो उसकी सास भी बहुत ऐसा नहीं है कि ये सारा काम उसकी सास करती है, उसकी सास भी नहीं करती है, सब नौकर ही करते हैं। तो ऐसा ये जब ऐसा सब कुछ वो अपनी सहेलियों को, अपनी पड़ोस में या अपने रिश्तेदारों को सुनाती रहती थी, तो उसका बेटा जो था वो सब सुनता रहता था। और वो कई बार अपनी माँ की बातों से खींच भी जाता था। वो कहता था कि क्या ये हर वक्त ऐसे ही आप बातें करती रहती हो, ऐसे बार बार गुनगान करना कोई अच्छी बात नहीं होती। तो उसकी माँ चौड़ी होकर कहती थी, क्यों ना करूँ मैं अपने समधियों का गुणगान, अपनी बेटी का भाग्य इतना बड़ा है, इतना अच्छा मिला है, तो क्यों ना मैं खुश हूँ, क्यों ना मैं सबको बताऊंगी मैं तो एक दिन पड़ोसन उसके कहती, बेटी तेरी अच्छे घर में गई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ लिख कर भी क्या करेगी, जब नौकरी ही नहीं करनी है। तो थोड़ी सी जलन तो उनको होती थी। तो फिर वो चोरी होकर कहती थी, हाँ और क्या, पढ़ लिख कर वो नौकरी थोड़ी करेगी, पैसे की कमी थोड़ी है, वो तो राज करेगी, राज। तो फिर कुछ दिनों के बाद बेटे के रिश्ते की बात चलने लगी। उसके लिए एक रिश्ता आया और उसके पति ने कहा कि ये देखो, ये फोटो है लड़की की और बहुत ही सुशील है, सुंदर है और परिवार भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोग हैं वो लोग। और मैंने उनको कह दिया है कि हम लोग जो है, सिर्फ लड़की हमें अच्छी चाहिए, संस्कारी बहू चाहिए, हमें दहेज बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो सुनीता चहक कर बोली, ये कैसे आपने कह दिया जी, हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर कुछ देंगे वो तो हमें थोड़ी देंगे, अपनी बेटी को ही देंगे। तो सुनीता के पति बोले, हाँ देंगे तो बेटी क्यों ही, हमने भी कौन सा दहेज दिया है अपनी बेटी को, जो कुछ भी देना था हमने अपनी बेटी को ही देना था, पर उन्होंने तो वो भी नहीं लेने दिया। इस तरह से वो सुनकर सुनीता हक्की बक्की रह गई। तो उन दोनों की बातें सुनकर उनका बेटा भी वहाँ पे आ गया। वो भी माँ और पापा की बातें बड़े ध्यान से सुनने लगा, चाव से सुनने लगा कि अगर मेरी दीदी की बातें ऐसी होती हैं यहाँ पे, तो देखो कि मेरे बारे में भी क्या बात होती है आपस में इनकी। तो उसकी माँ कहने लगी कि हम लोग ना अपनी बहू के लिए बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ लेंगे, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लेंगे, गहने लेंगे, क्योंकि पहली बार में ही इम्प्रेशन जो बन जाता है ना, वही बहुत बढ़िया इम्प्रेशन होता है। हमने उनके ऊपर रोब भी तो डालना है ना, हमारा रोब बना रहना चाहिए कि हमने ये डाला, हमने वो डाला अपनी बहू को। तो बेटा बीच में बोल पड़ा, कहता है, मम्मी साड़ियाँ लेने की क्या ज़रूरत है, साड़ियाँ पहनती कहाँ हैं आजकल लड़कियाँ, जो उसके पास पहले वाले कपड़े होंगे या जीन्स टॉप जो भी वो पहनती होगी वो ले लेंगे थोड़े बहुत, और उसके पास पहले भी तो होंगे तो वही पहन लेगी। तो माँ बोली, सुनीता बोली, मेरी सहेली बोली, अरे ऐसे कैसे बोल रहा है, वो यहाँ लड़की बनकर, लौंडी बनकर थोड़ी आएगी, वो तो बहू बनकर आएगी, और बहुओं को ऐसे कपड़े सुहाते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं सुहाते, साड़ियाँ ही होनी चाहिए, साड़ियाँ ही अच्छी लगती हैं, और सिर ढका हुआ हो तो संस्कारी लगती है बहू। तो अनुराग बोला, अच्छा माँ, जो आप अपनी दीदी के बारे में बहुत अकड़ अकड़ कर बोलती हो कि उसके ससुराल वाले तो उसको सिर पे पल्लू नहीं लेने देते और जीन्स टॉप पहनाते हैं, कपड़े पहनने की कोई रोक टोक नहीं है वहाँ पे, अब रोक टोक कहाँ से आ गई माँ। वो एकदम से हक्की बक्की फिर रह गई। ना जाने कितने सारे अरमान संजोए थे सुनीता ने अपने बेटे के लिए, अपनी बहू के लिए, और क्या क्या वो चाहती थी कि बहू से मैं ऐसे करवाऊंगी, ऐसे करवाऊंगी, मेरी बहू ऐसी होगी, वैसी होगी, सब धरे के धरे रह गए। तो अब जब भी वो कोई बात ऐसी करती अपने बेटे और पति से, कोई ना कोई टोक, कोई ना कोई ताना ज़रूर सुनने को मिल जाता था। आखिर उसको भी समझ आ गई कि हाँ, मैं जो बोल रही हूँ, जो सोच रही हूँ, जो उम्मीद कर रही हूँ, वो सब नहीं होने वाला है। क्योंकि एक बार फिर उसके बेटे ने कहा था कि माँ वो एमए पास है, तो आगे अगर पढ़ना चाहेगी तो यहाँ आकर पढ़ लेगी। तो वो बोली, ऐसे कैसे पढ़ लेगी, जो पढ़ लिया, अब और क्या करना है पढ़कर, हमने कोई नौकरी करवानी है उससे, अगर नौकरी करेगी तो एमए पास को भी नौकरी मिल जाती है, और अगर वो पढ़ने जाएगी तो घर का काम कौन करेगा,
और फिर रात को देर देर तक पढ़ेगी तो सुबह लेट उठेगी, तो फिर घर का काम कौन करेगा, नाश्ता कौन बनाएगा और हमें चाय कौन बना कर देगा। तो फिर बेटे ने कहा, माँ जब दीदी ये काम सब नहीं करती है तो बहू आपकी क्यों करेगी आगे, उससे ऐसी उम्मीद क्यों रखती हो। तो फिर उसको झटका लगा, अब उसको समझ आ गया कि अब उसकी नहीं चलने वाली है। तो जब सगाई की तैयारियां हो रही थी, सुनीता की बेटी भी ससुराल से आ गई। तो अब तक सुनीता समझ चुकी थी और अपनी बेटी को कहती है कि ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं, ढंग से कपड़े पहन ले, साड़ी पहन ले, शादीशुदा है, ऐसे कपड़े अब अच्छे थोड़ी लगते हैं। और फिर आगे पढ़ाई करके क्या करेगी, रहने दे, पढ़ाई जो होनी थी वो हो गई, बस कर, अब और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ी बहुत सास ससुर की सेवा भी कर लिया कर, आखिर कितने दिन और जिएंगे वो, उनकी भी कुछ फिक्र कर लिया कर। बहुओं का ये फर्ज होता है कि घर संभाले, सास ससुर को संभाले। उसके पति, बेटा और बेटी तीनों ये बातें सुनकर अवाक रह गए, हैरान रह गए कि माँ के तेवर कैसे बदल गए हैं। बहू के लिए क्या और बेटी के लिए क्या, बेटी के लिए कैसे तेवर थे और बहू के लिए कैसे बदल गए हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं उषा तनेजा आपका वेलकम करती हूँ। आज जो मैंने आपको ये कहानी सुनाई है ये मैंने नेट से ली है और शायद प्रबोध कुमार जी इसके लेखक हैं। तो आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो या कोई भी छोटी सी बात इसमें अच्छी लगी हो तो ये अपनों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, या उन लोगों को ज़रूर भेज देना जो कि अपनी बेटी के लिए कुछ और उम्मीदें रखते हैं और अपनी बहू से बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं। तो ये उनके लिए बहुत बढ़िया कहानी है। तो आप उनके साथ शेयर ज़रूर कर देना, और ज़रा सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक फटाफट पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी नई कहानी या टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।